नमस्कार, मैं अमित बैनर्जी। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा वरुण श्रीवास्तव का और महर्षि विद्यावंत का, जो हमें मौका देते हैं। मैं हमेशा आ जाता हूँ आपके पास में नई कहानी लेकर के, और इस बार की कहानी थोड़ी गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि 20 सितंबर को ज़रूर आप सुन रहे हैं, लेकिन ये कहानी जो है वो 21 सितंबर के लिए है, क्योंकि विश्व में मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। और अल्जाइमर जो है बहुत मेडिकल का टर्म होता है और बहुत गंभीर विषय होता है, क्योंकि ब्रेन का एक डिसऑर्डर होता है। और अगर आप देखेंगे कि अल्जाइमर ये 21 सितंबर को मनाया ज़रूर जाता है, 2012 से मना रहे हैं। और सबसे पहला केस जो है वो नवंबर 3, 1906 में ये डॉक्टर एलोयस अल्जाइमर ने खोज किया था अल्जाइमर के बारे में। तो अल्जाइमर होता क्या है? अल्जाइमर एक तरह का ब्रेन का डिसऑर्डर होता है जो ज़्यादातर वृद्ध लोगों को हो जाता है, और इसके पहले का जो स्टेज होता है वो डिमेंशिया होता है, यानी कि भूलने की बीमारी होती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि परिवार में कोई वृद्ध होता है या गांव में होता है वृद्ध, तो बार बार एक चीज़ को बोलता है, उसको याद नहीं रहता है। तो ये डिमेंशिया, अगर धीरे धीरे डिमेंशिया के बाद में फिर अल्जाइमर को बढ़ता है। और इससे रिलेटेड एक बीमारी और होती है, और वो होती है पार्किंसन। ये सब एक तरह का न्यूरोलॉजिकल जो ब्रेन का डिसऑर्डर होता है उससे रिलेट करता है। और आज मैं आपको इसलिए एक छोटी सी कहानी लेकर के मैं इसलिए आया हूँ कि जो कि पार्किंसन, जिसको कि पीडी बोलते हैं, पार्किंसन डिजीज़, और डिमेंशिया यानी कि डिमेंशिया की डिजीज़ होता है। और वो भी समझिए पार्किंसन का जो है, जो आविष्कार किया था जब डॉक्टर एलोयस अल्जाइमर ने आविष्कार किया 1906 में, उसके 100 साल पहले पार्किंसन का आविष्कार कर दिया था कि पार्किंसन की बीमारी क्या होती है। ये तमाम बीमारियां जो होती है, एक पैरानोइया, जो मस्तिष्क के डिसऑर्डर्स है, जो भूलने की शक्ति होती है, आदमी जो है याददाश्त धीरे धीरे खोने लगता है। इसलिए आप लोगों को ये बताना कि अगर कभी आप लोग के साथ में इंटरेक्शन हो जाता है गांव में या किसी परिवार में, आप देखते हैं, तो उनको ज़रा संभाल करके उनको काउंसलिंग करिए, उनसे बातचीत करें, बड़े तरीके से बात करें। ये जान लीजिए कि ये बेचारे लोग हैं, दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है, वो एक पागल नहीं है वो, लेकिन उनको भूलने की शक्ति धीरे धीरे छीन होती जा रही है। और हमारे पूरे विश्व में ये आंकड़ा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए आप नवयुवक हैं, आप हो सकता है मेडिकल के क्षेत्र में जाएंगे तो इस चीज़ को जानेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा इस बात को बताना चाहूँगा कि जहाँ भी आप जाएं, ऐसे बुज़ुर्ग को देखें तो उसको इग्नोर न करें, उसके पास जाएं, हाथों में हाथ रख के उसको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि वो बेचारे हो सकता है आपको पहचानना चाहेंगे, लेकिन आपको पहचान नहीं पाएंगे। आप उनके करीब के होंगे, लेकिन उनको नाम याद नहीं आएगा। आप गणेश होंगे, अशोक होंगे, लेकिन वो सब मिक्सअप हो जाएगा। तो आप उसको इग्नोर न करें। आप ये ना समझे कि आपका नाम नहीं ले रहा है तो शायद मुझको भूल गए हो। नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रेन उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बहरहाल मैं आपको इसके मेडिकल को न जाते हुए एक छोटा सा कहानी मैं चाहूँगा आपको समय के बीच में देने के लिए। ये कहानी है, हमारे परिवार की है और हमारी लिखी हुई ज़रूर है, लेकिन ये सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। पात्रों का परिचय वही है और इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये कहानी हमारे मामा और मामी की है। मामा का नाम था अमोल कृष्ण चैटर्जी और वो इलाहाबाद के थे, और इलाहाबाद में यहीं इनकी पढ़ाई होती थी और यहीं से वो, लेकिन वो पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं लेते थे मामा। ये कहानी मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये पार्किंसन बीमारी से रिलेटेड बीमारी की कहानी है। और ये कहानी एक नई पीढ़ी को जो है एक नई शक्ति देती है कि इस शक्ति के साथ में आप पार्किंसन बीमारी के साथ में आप कैसे कोई जीवन जीने की कला, जो जीने की कला कैसे आदमी दिखाता है,
कि कैसे जीना होता है। अब अमोल कृष्ण चटर्जी जो है अपने जीवन में कैसे अनमोल हो गए, ये इस कहानी के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँगा। अमोल जी जो है क्लास 8 तक बड़ी मुश्किल से पढ़े थे, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल रुचि नहीं लेते थे, क्लास में जाते थे पीछे दुबक कर बैठ जाते थे, बिल्कुल नहीं लेते। बहरहाल वो किसी तरह आगे बढ़ रहे थे तो लोगों ने कहा भाई इनकी शादी कर दो, और ब्राह्मण परिवार के थे तो इसलिए ब्राह्मण परिवार के सुशील लड़की से उनका रिश्ता आया। एक तरफ लड़की वालों का परिवार था, दूसरी तरफ लड़के वालों का परिवार। तो लड़की को जो दिखाया गया, बैठा के दिखाया गया लड़की को, तो हमारी जो होने वाली मामी थी वो देखने का काफ़ी सुंदर थी, और उनको एक ही नज़र में मामा को पसंद आ गया। मामा ने हामी भर दी शादी के लिए। मामा की शादी हो गई, और जब मामा की शादी हुई तो वो कोई नौकरी नहीं करते थे, और कौन देता नौकरी उन्हें, क्लास 8 तक तो पढ़े थे वो। बहरहाल मामा की शादी हो गई, आभा नाम था हमारी मामी का। अमोल कृष्ण चटर्जी का शादी जो है आभा से हो गया, और शादी की सुहागरात थी। सजी सवरी मामी हमारी बैठी हुई थी पलंग पर। मामा हमारे धीरे धीरे मामी के करीब गए। मामा देख रहे थे कि मामी बहुत कांप रही थी। मामा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल मामी ने कांपते अपने शब्दों से मामा को बोला, बंगाली में कहा कि आमी जल खाबो, मुझे पानी चाहिए। तो मामा को कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि वो कहने का अंदाज जो था वो कोई बिल्कुल स्पष्ट नहीं था और साधारण नहीं था, बिल्कुल कुछ अजीब सा लग रहा था मामा को। बहरहाल मामा क्या करते, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था बात क्या है, और करीब गए तो देखा पूरा उनका शरीर कांप रहा है। बहरहाल मामा जो है उस बात को समझ भी नहीं आया उनको, क्या हुआ नहीं हुआ। दूसरे दिन मामा सोचते रहे और लोगों से पता करते रहे। बाद में उन्हें मालूम चला, ये चला कि उनके एक अस्वाभाविकपन को छुपाया गया मामी के, और उनको बैठा के ज़बरदस्ती दिखाया गया था, और उनको एक बीमारी थी। क्या बीमारी थी? उनको बीमारी थी पार्किंसन की, जिसमें पार्किंसन में आदमी लड़खड़ाते हुए चलता है, ज़बान लड़खड़ा जाती है, कुछ नहीं समझ आता, हाथ पैर कोई काम ही नहीं करता, बगैर सहारे के आदमी चल नहीं सकता है। जब मामा को इसका मालूम चला तो मामा ने कोई विरोध नहीं किया, मामा ने कोई आक्रोश नहीं किया। मामा ने कहा कि अगर मुझे जीवन में ये मिली है मेरी पत्नी के रूप में तो मुझे उसी को स्वीकार करना है। तो मामा ने अपनी पत्नी को कहा, आभा मामी को, कि आज तुम मेरे जीवन में आई हो तो मेरे जीवन में हमेशा संगिनी के रूप में रहोगी, और मेरा हाथ पकड़ो, कभी छोड़ना नहीं, और जीवन में मुझे आगे ले जाना है। समझ लीजिए मामा ने उस जिंदगी को, उस अध्याय के पन्ने को इस तरह से लिखा कि मामा का नाम अमोल से अनमोल हो गए वो, और वो आगे बढ़ते गए। और जो आदमी बिल्कुल हाई स्कूल नहीं पास था उसको मामी कहती थी, अरे भाई तुम कुछ हाई स्कूल तो पास कर लो। तो बहरहाल उसके बाद मामा ने, मामी के कहने पर, क्योंकि कभी कभी मामा मामी को देखते थे, मामी सब काम कर लेती थी लेकिन मामा की नज़र उन पर हमेशा रहती थी। लेकिन मामा ने फिर हाई स्कूल पास किया, हाई स्कूल के बाद में इंटरमीडिएट पास किया, फिर ग्रेजुएशन, फिर एमए, और उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में काम करने वाला मामा अमोल कृष्ण चटर्जी टाइम्स ऑफ इंडिया सुपरवाइजर बन चुके थे। जिंदगी में उन्होंने हार तो माना ही नहीं था, और मामा मामी के जो प्यार की पराकाष्ठा है, कहाँ तक मैं बताऊँ, इतना लंबा हो जाएगा। मैं छोटा सा सब्जेक्ट बताना चाहूँगा कि मामा को पिक्चर देखने का बड़ा शौक़ था, और वो पिक्चर पहला शो फिल्म का, बिल्कुल मामा अपनी ऑस्टिन गाड़ी निकालते और मामी का हाथ पकड़ते और ले जाते भीड़ में, और मज़ेदार भीड़ को ठेलते हुए मामी को ले, मामी हिलते हुए डूलते हुए जाती थी और फिल्म देखते थे। तो बहरहाल एक दिन मैं मामा के घर में पहुंचा, दरियागंज निवास पे। तो मामा जो है, मैंने मामा से पूछा, भाई मामा ये बताइए कि आप मामी को साड़ी ब्लाउज वगैरह कैसे पहनाते हैं? बोले, अरे भाई मुझे नाटक करने का शौक़ था, और नाटक में मैं हमेशा महिलाओं के किरदार किया करता था, तो वो किस काम आएगा?
तो मैं बड़ी तरीके से मैं पहना देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। बड़े तरीके से बगैर किसी के मामा ने जवाब दिया बड़े। और मैंने देखा मामी बड़े हंसकुल से हमसे पूछ रही, कारण आने का पूछ रही। बहरहाल इनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बच्चे बड़े हो गए थे, नाती पोते भी हो गए, मामा रिटायर हो चुके थे। इस बीच में मामा को प्रॉपर्टी खरीदने का जो है वो थोड़ा शौक हो गया, जो भी है इस प्रॉपर्टी को लेते उसको बेचते। अच्छा, मामा के घर में एक नौकर था और उस नौकर को मामा जो है बचपन से पाले हुए थे और बिल्कुल अपने संतान की तरह मानते थे। बिल्कुल खाना देते थे, कपड़ा देते थे, सबसे पहले उससे पूछते थे खाना खाया कि नहीं खाया, जो भी है। लेकिन इनके जीवन में कब ये सुनामी की तरह कुछ आएगा, इनको मामा को कभी एहसास नहीं था। और वो चीज़ इनके जीवन में जैसे आया तो सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। पार्किंसन से लड़ते हुए मामा अपनी मामी को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और मामा मामी आराम से ज़िंदगी जी रहे थे, बड़े सुखी सुखी। लेकिन शायद ऊपर वाला भी शायद इससे जलने लगा था। वो सोच रहा था क्या ये कैसे संभव है, कोई आदमी इतना दुखी है और सुखी सुखी अपने जीवन को कैसे जी रहा है। वो तो शायद परीक्षा की घड़ी कुछ और इंतज़ार कर रही थी और ऊपर अपना काल का पहिया कुछ और खेल खेल रहा था। और वो दिन मैं तो नहीं भूलूंगा, खैर मैं तो जानता ही उस चीज़ को। क्या हुआ कि मामा जो है प्रॉपर्टी की, जैसे मैंने बताया कि पैसा रखते देख लिया नौकर ने, और मामा का जो पैसा रख रहा था मामा, उस नौकर ने देख लिया और नौकर के मन में खोट आ गया। जिस नौकर को वो संतान की तरह मानते थे, उस नौकर ने जो काम किया वो काम किया 12 अगस्त 1988 शाम को 5:30 बजे। और उसने जब देखा, ये तारीख था, और उस तारीख को नौकर के ने देखा मामा अलमारी खोल रहे हैं और पैसा नोटों वाला बंडल रख रहे हैं। उसके बाद रात जब मामा मामी सो रहे थे तो नौकर ने चुपके से आया और मामी के बिस्तर के नीचे से वो चाबी निकाली और नौकर गया अलमारी की तरफ, और नौकर जाकर के अलमारी का दरवाज़ा खोला। मामी अचानक उठ गई और बोली चोर चोर चोर। मामा को जो है बिल्कुल उन्होंने जगाया, चोर लपक करके आया और मामी के ऊपर में तेज चाकू से वार किया और वार करता रहा। लगभग 40 वार किए मामी के ऊपर। लेकिन मामी वही पार्किंसन से लड़ने वाली मामी हमारी उसी हाथों से नौकर को पकड़ना चाहती थी, लेकिन मामा भी पकड़ना चाहते थे, लेकिन मामा को भी उसने वार किया और दोनों को वार करता रहा। 12 अगस्त 1988 को मामा मामी के प्यार की पराकाष्ठा, अमोल और आभा का प्रकाश सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। ये जीवन जीने की कला जो है अमोल कृष्ण चटर्जी ने जो नई पीढ़ी को दिया, वो शायद आज के दिमाग में, और आप सोचते हैं संभव ही नहीं है। आज नई पीढ़ी को हम सिर्फ यही बताना चाहते थे कि आज विश्व अल्जाइमर दिवस ज़रूर है, लेकिन ऐसे बीमार लोगों को आप इग्नोर न करें। कभी भी अगर ऐसा है आप देखते हैं तो उनके पास जाइए, करीब जाइए, बैठिए, बात करने की कोशिश करिए। पता नहीं कौन आपके करीब का हो जो आप सोच रहे हो, लेकिन आप प्लीज़ इस विषय की गंभीरता को समझने की कोशिश करिए और जानिए कि ये क्या है। एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये समाज के अंदर से जो आपको निकालना है, इस बीमारी को लोगों को समझाने की कोशिश करिए। तो आज मैं अमित बैनर्जी यहीं समाप्त करता हूँ अपनी कहानी। मामा मामी को श्रद्धांजलि स्वरूप में भेंट करते हुए, और मैं वरुण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जीवन जीने की कला जो कहानी सत्य घटना है आपके बीच में लाने का। आप लोग हमेशा इस कहानी को आप देखते हैं, सुनते हैं, हमें ज़रूर लिखिए। और मेरा मोबाइल नंबर आप 9450025331 है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। हम जाने